हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन टॉपिक में अब तक हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ लिया। हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं आपको नॉलेज बता दूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम जनरली उसका क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उस कंपाउंड का टेस्ट, कलर, ऑर्डर या स्मेल, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका डेंसिटी और उसकी सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को दो केस में ऑब्जर्व करना होता है, एक वाटर या पोलर सॉल्वेंट में और दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या स्टडी करना है, तो मैं आपको पहले ये लिख करके दिखा देता हूँ। आप उसका टेस्ट, उसके कलर को जानेंगे, उसके ऑर्डर को जानेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट को जानेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट को जानेंगे और उसकी डेंसिटी। ये तो मेन टर्म हो गए। उसके बाद हम उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो एक थ्योरेटिकल टर्म होती है, इसको तो आप अपने बेसिस पर भी बुक से हिंट कर सकते हैं क्योंकि यही मेन टर्म्स है। तो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको आगे आने वाले चैप्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी को, उनके स्पेशल पॉइंट्स को आप खुद से अपने बुक में भी देखेंगे और हमारे पीडीएफ में भी देखेंगे, तो हम उसको केवल ओरली आपको समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं, तो वो हेलो एल्केन्स जैसे आपका CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, CH3Br है, इस तरह से ये जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। और इनके जो मेंबर्स होते हैं, कहां तक के मेंबर्स? अप टू C18 कार्बन 18 तक के जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद आगे बोला जा सकता है इनके जो हायर मेंबर्स होते हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस सॉलिड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपका हेलो एल्केन का जो टर्म है वो गैस के भी फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी ये मैटर के सारे स्टेट में दिखते हैं। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं जनरली ये सारे लोग ये गैसियस स्टेट में होते हैं, इनसे हायर मेंबर्स अप टू कार्बन 18 तक के चेन के मेंबर्स लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और उससे भी हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर बताया जाए तो ये तो जनरली कलरलेस होते हैं, बट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर और मॉइस्चर, जब इनको एयर या मॉइस्चर के टर्म में लाया जाता है तब ये कलर डेवलप करते हैं, दे डेवलप कलर। तो कलर ये कब डेवलप कर रहे हैं? तो आपने देखा कि जनरली तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब इनको हम एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ले आते हैं तो ये कलर डेवलप करते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन होता है। तीसरी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है लोअर मेंबर्स जो होते हैं इनके आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, ड्यू टू पोलर नेचर, पोलर नॉन पोलर आप जानते हैं, ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड,
क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है बेटा, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसके से जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, और वाटर में भी आप देखते हैं कि पोलैरिटी होती है। इस केस में आप देखते हो कि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लगता है। तो ये भी आपका पोलर हो जाता है, ये भी पोलर होता है, इसलिए आयन आयन के इंटरेक्शन की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, साइज बढ़ती जाती है कार्बन चेन की, इनका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाई सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया का होता है, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। दूसरी बात, आप सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लो कि जो भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, वही कंपाउंड वाटर के साथ इजीली सोल्यूबल होता है, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो इनके लोअर मेंबर्स में पोलैरिटी की वजह से ये वाटर में पार्शियली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, इसलिए जैसे जैसे इनके चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। दूसरी बात, इसी में आप बोल सकते हो कि दे आर परफेक्टली soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सारे मेंबर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में परफेक्टली डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोएल्केन्स increases with increase in molecular mass। जैसे जैसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट को हम दो कंडीशन में दिखाते हैं। पहला, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन को, एग्जांपल को, कि मैंने CH3F लिखा, यहाँ पर मैंने CH3Cl किया, यहाँ पर CH3Br है, और अगर ये CH3I है बेटा, तो इसमें सिमिलर क्या है, एल्किल ग्रुप है, लेकिन डिफरेंस किसका है, हैलो ग्रुप का। तो जैसे जैसे हैलो ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। दूसरी कंडीशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब हम सेम हैलो ग्रुप रखते हैं, लेकिन कार्बन चेन में मैं वेरिएशन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, इस दूसरे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि हैलो ग्रुप क्या है, वो सेम है, लेकिन एल्किल ग्रुप में वेरिएशन है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 1 कार्बन एल्किल है, यहाँ 2 कार्बन एल्किल, यहाँ 3 कार्बन एल्किल है। इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास एल्किल ग्रुप की वजह से है, और ऊपर वाले के केस में जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है तो ये हैलो ग्रुप की वजह से है। इसलिए ये दोनों के केस में इनके बॉइलिंग पॉइंट का ये क्या है, ऑर्डर है। ये भी TP ऑर्डर है, और ये भी इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दो नॉलेज आपने रखा। एक तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब वो मॉलिक्यूलर मास हैलो ग्रुप की वजह से इंक्रीज कर रहा हो, चाहे वो कार्बन चेन की वजह से इंक्रीज कर रहा हो, जिसका मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। इनके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक तीसरी बात आती है, फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया नहीं बल्कि इंक्रीज इन लिखते हैं ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। जैसे आप देखो पढ़े होंगे कि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में होती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है 2 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट,
और सबसे ज़्यादा होगा 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट। ये रहा आपका BP आर्डर, इस बात को ध्यान से रखिएगा। आइसोमेरिक की बात हो रही बेटा, आइसोमेरिक वर्ड जो है वो आइसोमर से रिलेटेड है, आइसोमर्स का टर्म आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। तो आइसोमेरिज्म में जो होता है, एक पर्टिकुलर फार्मूले से हम 2 और मोर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और हर स्ट्रक्चर में केवल डिफरेंस उनकी बॉन्डिंग और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है। अभी आपने यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है वो किस बेसिस पर दिया है? जिनका मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होता है। तो अगर ये आइसोमेरिक होते हैं तो इसका मतलब सबका मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। तो जब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला नहीं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है भले इनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो, ये इनके सरफेस एरिया ऑफ द कार्बन चेन पे डिपेंड करेगा या ये कह लो ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है मेन चेन को आपने शार्ट करके कहीं और लगा के शार्ट कर दिया चेन को, तो उसी को कहते हैं कि इनके चेन की सरफेस एरिया क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जिनकी सरफेस एरिया कम होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो जब टर्शियरी की बात आ रही है तो ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा तो वो ब्रांच कहाँ से आई थी? मेन चेन से आई थी। तो चेन क्या हो रहा है? शार्ट हो रहा है, सरफेस एरिया क्या है? कम हो रहा है। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इनकी है, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी का होता है। इसके बाद एक पॉइंट का और टर्म मैं आपको बता दूं जो इनका डेंसिटी से रिलेटेड होता है, ये मैं इतने में आपको दिखा देता हूँ। जो उसमें आपका एल्किल आयोडाइड होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, इनकी होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड। तो ये इनकी डेंसिटी का ऑर्डर होता है। और डेंसिटी ऑर्डर क्या बोलता है कि जो आपके क्लोराइड होते हैं, एल्किल क्लोराइड यानी आर क्लोराइड इज लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, जबकि आर के जो ब्रोमाइड होते हैं, जो आयोडाइड होते हैं, आर हैवियर देन वाटर। तो जो लाइटर होंगे वो फ्लोट करेंगे वाटर के सरफेस पे, जो हैवियर होंगे वो सस्पेंड कर जाएंगे। तो ये रहा डेंसिटी का ऑर्डर। इसके पहले मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, इन टेस्ट कलर ऑर्डर, ये सारा टर्म आपके पहले दूसरे टर्म में मिल गया है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम आपके पास इतने कॉन्सेप्ट होने चाहिए। उसका टेस्ट, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इटीसी। इस बेसिस पर आपको एक और नॉलेज मैं आपको देने जा रहा था बेटा कि इनका फिजिकल टर्म जो सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे फेज में होता है। ये कलरलेस भी होते हैं लेकिन मॉइस्चर की कांटेक्ट में आकर के ये कलर डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद इनकी सॉल्युबिलिटी जो वाटर में होती है वो पार्शियली होती है, लेकिन पोलर नेचर की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका चेन की लेंथ बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। और ये मेंबर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में परफेक्टली डिसॉल्व होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। इस 2 कॉन्सेप्ट में आपने मॉलिक्यूलर मास की बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट को बताया कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपने जो आइसोमेरिक की बात की, जो आइसोमेरिक होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास तो सेम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होता है? तो ये इनकी ब्रांचिंग की वजह से होता है। जैसे जैसे इनमें ब्रांचिंग बढ़ती जाती है इनके चेन का सरफेस एरिया कम होता जाता है, इसलिए इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और बता देते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बट solubility increases with increase in ब्रांचिंग। जैसे जैसे इनकी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है।
ये ध्यान दीजिएगा, ये दो अपोजिट है। आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और उनका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो इंड्स, पोलर इंड्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे लीनियर है तो 2 इंड हो गए। अब इस 2 लीनियर के टर्म में एक और आपने लगा दिया तो ये 3 तरफ से अटैक करेगा सॉल्वेंट। नीचे भी ब्रांचिंग कर लिया तो चारों तरफ से सॉल्वेंट अटैक करेगा। तो जितना ज़्यादा सॉल्वेंट अटैक करेगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके जस्ट बाद हम लोगों का अगला टर्म होगा केमिकल प्रॉपर्टी।